Assalamu alaikum my dear students. Question number 11. The table shows the gold medal times in seconds. For the women's swimming 100-meter freestyle event in the Olympic Games from 1920 to 2012. ये आपको एक टेबल दिए गए है, ठीक है। इस टेबल में आपको गोल्ड मेडल टाइम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं जो कि सेकंड में है, ठीक है। ये ईयर्स है और ये टाइम है, ठीक है, जो कि सेकंड में है, और ये भी ईयर है और ये टाइम है, ठीक है। अब इस टेबल में आपने क्या करना है, इस टेबल की मदद से कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। ये जो आपको टेबल दिए गए हैं इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें टाइम और फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं 50 यहाँ पर टाइम है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, नोट करें तो 50 लेस दैन इक्वल टू x है, लेस दैन 55 है, ठीक है। और अभी यहाँ 55 लेस दैन इक्वल टू x है, लेस दैन 60 है, ठीक है। और 60 लेस दैन इक्वल टू x एंड लेस दैन 65 है, एंड सो ऑन। लेस दैन इक्वल टू का मतलब ये है कि 50 इसमें शामिल है, और लेस दैन 55 का मतलब ये है कि इसमें ये 55 तक है, ठीक है, 55 तक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नोट करते जा रहे हैं, ठीक है, ये कि ये इस टाइम के मुताबिक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने फिल करना है, ठीक है। अच्छा, 50 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 55 है ना, तो हम यहाँ पर टाइम में नोट करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि 52 55 तक वो कौन कौन से नंबर है, ये कितने दफ़ा आए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, ठीक है। हम नोट करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ देखे जाए, अब इधर देखिए, इसमें 50 टू 55 तक है ना। 55 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें 55 शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, इसी इसके अलावा इस तक है, ठीक है। मतलब ये कि 52 54.99 तक है, सही है, एंड सो। अच्छा, यहाँ पर अब देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब ये है, ठीक है, 52 54.99 के अंदर आता है, ठीक है, के दरमियान ये आता है। अच्छा, तो एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, फिर ये भी है और ये भी है, क्योंकि यहाँ पर 54.5 है ना, तो इधर 54.99 तक है, सही है, 55 इसमें नहीं है। अच्छा, तो ये भी है, ठीक है, और ये भी है, सही है, और 55 नहीं है, ये 55 से ज़्यादा है, ठीक है, और 55 है भी है। अच्छा, तो अब ये भी है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एंड बाकी भी नहीं है, सही है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, इधर मैंने 8 लिख लिया। अब 55 टू 60 तक, मतलब ये कि 60 नहीं है इसमें, लेस दैन 60 का मतलब ये होता है कि 59.99 तक है, सही है। अच्छा, तो इसमें इसे हम चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और थर्ड वन ये है, सही है, एंड फोर्थ वन ये है, बाकी नहीं है, बाकी ज़्यादा है, सही है। तो ये कितने हुए, 4, तो 4 लिख लिया। अब 60 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 65, मतलब 60 से लेकर 64.99 तक, सही है। तो इसको हम नोट करते जा रहे हैं, सही है। अब इधर देखते हैं कौन कौन से वाले हैं, 60 टू 64.99, इधर चेक करते हैं, 60 टू, एक ये है, सही है, और एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ये कितने हो गए, 3 हो गए ना, और बाकी इससे ज़्यादा है, ठीक है, ये बाकी नहीं है, सही है, तो मतलब ये 3 है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट 65 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 70, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। 65 ये, ठीक है, ये हो गया, और दूसरा ये, ठीक है, और
70 तक है ना, मतलब 70 नहीं है इसमें, तो ये भी है और ये भी है 66.8। ठीक है, तो ये 3 हो गए, तो इसमें एक और यहाँ पर चेक करते हैं, तो 70 तक है ना, तो इसमें 1 2 3 4 है, बस ये है, बाकी नहीं है। सही है, बाकी हमने पहले चेक किया था। तो ये कितने हैं, ये 4 है। अब 70 to 74.99 तक है, ये बाकी है जी। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये भी 3 है, ये 3 है। सही है। अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, इस टाइम का फ्रीक्वेंसी 8 था, और इस टाइम का फ्रीक्वेंसी 4 था, और इस टाइम का फ्रीक्वेंसी 3 था, और इस टाइम का फ्रीक्वेंसी 4 था, और इस टाइम का फ्रीक्वेंसी 3 था। अब इसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जाए कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। ये जो डेटा है ना, इसका हिस्टोग्राम ड्रा करें। ठीक है, अब इसका हिस्टोग्राम ड्रा करने जा रहे हैं। अब इधर देखिए 52 54.99। ठीक है, अब इसको हम ड्रा करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर 50 से स्टार्ट लिया गया है ना, मतलब 0 से तो स्टार्ट नहीं लिया गया है ना, तो इधर हम ब्रोकन लाइन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, इधर। ठीक है, तो इधर आप ब्रोकन लाइन ड्रा करें इस तरह। ठीक है, इसे ब्रोकन लाइन कहते हैं। अच्छा, अब हम टेबल को ड्रा करने जा रहे हैं। ये तो 8 है ना फ्रीक्वेंसी, हम 8 तक जो है ना यहाँ पर कॉलम को ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए कॉलम को ड्रा कर दिया। अब इधर 55 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 60, ये तो 4 है। ठीक है, यहाँ पर तो 4 तक हमने कॉलम को ड्रा करना होगा। देखिए सही है, और इसी तरह नेक्स्ट 3 है, फिर 4 है, 3 है, इसको भी हम इसी तरह ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 है, 3 तक हमने ड्रा कर दी, लेकिन इसके सीध पे ये ड्रा करना होगा रूलर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 4 है, 65 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 70, तो इधर आपने 4 तक ये ड्रा करना होगा। देखिए 4 तक सही है, और नेक्स्ट 70 to 75 तक है ना, तो इसका 3 है, तो अब इस 3 तक कॉलम को ड्रा करना होगा इसी तरह। ठीक है, express the number of women who won the gold medal with times of less than 55 seconds in the swimming 100-meter freestyle event as a percentage of the number of women who won the gold medal with times of at least 65 seconds in the same event in the Olympic Games from 1920 to 2012। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है ना, ठीक है, ये 100 मीटर का जो स्विमिंग कंपटीशन था, उसमें बाज़ वोमेन ऐसे थे जो 55 से कम टाइम पर ये 100 मीटर कंप्लीट कर गई। ठीक है, और बाज़ ऐसे है जो 65 से कम, एटलीस्ट 65 से कम, मतलब 55 से लेकर 65 तक से कम वाले टाइम में ये 100 मीटर जो स्विमिंग था ये कंप्लीट कर गए। ठीक है, और आपने अब क्या मालूम करना है, ये इसका परसेंटेज मालूम करना है। परसेंटेज कैसे मालूम करना है, मतलब ये कि इस 8 को आपने इन दोनों पे डिवाइड करना होगा और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, 8, अब ये मतलब 65 से कम वाले तो 8 है फ्रीक्वेंसी, और नीचे आप एटलीस्ट 65 है, पहले 55 था, 55 से कम वाले तो 8 है, और फिर 65 से कम वाले मतलब 55 to 65, तो ये 4 3 है, तो 4 3 इसे 7 आता है, तो मतलब 8 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका परसेंटेज मालूम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसे 800 आते हैं, 800 को उस पर डिवाइड किया तो इससे परसेंटेज आ गया 114 होल नंबर में, आप ये मिक्स नंबर में आपको दिया है। ठीक है, 114 और 2/7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स in dollars are given below. Construct a frequency table with class intervals
10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and so on. Draw a histogram to represent the data. अच्छा, द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स है, उन्होंने इन डॉलर्स में आपको नीचे दिए गए हैं ये, ठीक है, ये डॉलर है। ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, ठीक है, जो आपको ये डेटा दिए गए है, सही है। तो कैसे बनाना है, 10 to 14, जो क्लास इंटरवल है वो 10 to 14 और 15 to 19, इस तरह। मतलब ये जो डिफरेंस है वो रखना है 5 डिफरेंस रखना है, ठीक है। 10, 11, मतलब ये डिफरेंस आपने 5 लिखना है, 10 to 14, तो 5 डिफरेंस आपने रखना है और क्लास इंटरवल लिखने हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा इधर देखिए, ये डेली वेज डॉलर में कितने हैं, देखिए 10 to 14। अब इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। ये डेली वेजेस जो है 10 to 14, फिर 15 to 19, ये मैंने 49 तक यहाँ पर लिखा है। ये हमने कैसे लिखा, तो इधर मैंने चेक किया, सबसे जो छोटा नंबर था वो 10 था, यहाँ पर देखिए छोटा नंबर जो था वो 10 था, ठीक है। और जब सबसे बड़ा नंबर था ना, मुझे तो 45 नज़र आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ, 47 भी आ गया, ठीक है। और इस तरह 47 तक है ना, ठीक है। तो मैंने बस 49 तक लिख लिया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो 5 रखना है ना, तो इसी वजह से। अच्छा, तो अब इधर देखें ना, अच्छा अब इधर देखें ना, यहाँ पर तो 10 to 14 सही है, 10 to 14। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है, 10 to 14, इसमें 10 1, ठीक है, 1, ये 10 1 हो गया। मतलब मैं इंडिकेट करता हूँ, एक मिनट, फिर आपको मिस्टेक आपसे 1, ठीक है। अच्छा, तो 10 to 14, 10 to 14 2 भी है, 13 भी है ना, और 12 भी है, ये 3 हो गए ना। तो इसमें चेक करते हैं, नीचे में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 15 to 19, 15 to 19, 15 to 19, 1, 2, 3, 4, 5, 7, अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर हमें 7 लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 20 to 24। अब इसको यहाँ पर चेक करना है, 20 to 24, 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8। अभी कितने हो गए, 8, 25 to 29। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, 25 to 29। यहाँ पर हमने लिखा था, एक मिनट, इधर हमने 3 लिखा था ना, और फिर 7, और इस तरह फिर 8 हमने लिखा था, ठीक है। 25 to 29 को हमने इसमें चेक किया, तो ये तकरीबन इससे आता है, चेक करेंगे ना, ऐसे आप देखें, 25 to 29 चेक करते हैं, सही है। 25 to 29, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13। ठीक है, 25 to 29 मैंने चेक किया तो ये 13 आ रहा है यहाँ पर, सही है। अच्छा नेक्स्ट 32, 34 हम चेक करेंगे यहाँ पर। 32, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ठीक है, 8। अब 35 to 39 ये हम चेक करेंगे। 35 to 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये 6 है। अब नेक्स्ट है 42, 44, 1, 2, 3, तो ये 3 है, सही है। और 45 to 49 तो इसको हम चेक करने जा रहे हैं। एक मिनट, 1 एक ये है, दूसरे ये 2। ठीक है, तो ये 2 है। फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। इसका हम हिस्टोग्राम ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन 10 to 14 ये कितने 3 है। मतलब यहाँ अगर आप गौर करें ना, इधर 10 से स्टार्ट हुआ है। जब 10 से स्टार्ट हुई थी, 0 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पर आपने ब्रोकन लाइन ड्रा करना होगा। ठीक है, इस तरह, सही है। अच्छा 10 to 14 वाला कितना है, 3 है, तो 3 तक हमने ये लाइन ड्रा किया, 10 to 14। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 15 to 19 में कितना है, 7। तो ये 7 हम ड्रा करेंगे। 15 to 19 तो इधर हम लिखेंगे 15 to 19, 15 to 19, सही है, इस तरह। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 8 है, इधर 8, तो 8 तक हमने ये कॉलम ड्रा किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 8 तक जो था 22, 24 था ना, तो इधर 22, 24, सही है। अच्छा इसी तरह अब नेक्स्ट है 25 to 29, ये 13 है, तो 25 to 29 वाला जो है ये 13 तक हम कॉलम ड्रा करेंगे, सही है। इधर और साथ साथ इधर लिखते जाएंगे 25 to 29। ठीक है, और इस तरह नेक्स्ट है 30 to 34 का जो है वो 8 है, सही है। 8 तक 32, 30 to 34, तो ये 8 है। ठीक है, और नेक्स्ट 35 to 39 तो उसका 6 है, सही है। 35 to 39 यहाँ पर हम लिखते जाएंगे 35 to 39। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है 42 कितना है, 44, तो 44 हम लिखेंगे इधर, सही है। तो इसका कितना है, इसका 3 है, देखिए 3। ठीक है, 3 इसके सीट में। और नेक्स्ट 45 to 49 ये इसका 2 है, तो इधर 45 to 49 हम लिखेंगे, सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तवज्जो से स्टडी करते जाए और कंसेप्ट क्लियर करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।